तो आज का सेशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टॉपिक जो हम लोग ने किया था, स्विच इंटरफेसेस के बारे में जानकारी ली थी। कैसे हम चेक करेंगे इंटरफेस, क्या आईपी पड़ी हुई है, अप है डाउन है इंटरफेस, ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग ने लास्ट टॉपिक में ली थी। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे, राउटिंग। राउटिंग क्या है, राउटिंग प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से राउटिंग काम करती है। राउटिंग टेबल सिस्को पे अगर हमको देखना है सिस्को राउटर पर तो किस तरीके से देखेंगे, और कॉन्फ़िगरिंग स्टैटिक रूट आज हम लोग जो है देखेंगे कि कैसे हम स्टैटिक रूट को कॉन्फ़िगर करेंगे। वास्तव में राउटिंग है क्या, और जो राउटिंग टेबल होती है वो आपकी लेयर 3 डिवाइस जो होती है, यानी राउटर जो होता है उस पे क्रिएट होती है। स्विच पे राउटिंग टेबल नहीं होती, क्योंकि स्विच आपका राउटिंग में या जो है इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, स्विच पे मैक टेबल राउटिंग टेबल क्रिएट होती है। जैसा कि हमने डिवाइसेस में आपको पढ़ाया था कि डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को, यानी दूसरे शब्दों में कहें डिफरेंट डिफरेंट लैन को कम्युनिकेट कराने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, राउटर का यूज करते हैं, स्विच का यूज नहीं करते। जो लेयर 2 डिवाइस है हमारी, जो स्विच है, वो सिर्फ सेम लाइन में कम्युनिकेट कराता है। अगर मुझे डिफरेंट लाइन में कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है, राउटर डिवाइस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जो है आईपी राउटिंग प्रोसेस क्या है, कैसे काम करता है, वो मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा एक डिवाइस है, राउटर डिवाइस यहाँ पर लगा हुआ है। ये मेरा राउटर डिवाइस है, ठीक है। और ये मेरे दो लैन है, यहाँ पर ये मेरे दो लैन कनेक्ट हैं। ये स्विच मेरा हो गया, इसी तरह से इधर एक स्विच कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये स्ट्रेट केबल के जरिए कनेक्ट है, और हर इंटरफेस का अपना नाम होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये F0/0 है और ये F0/1 है। और यहाँ पर हमारी कुछ डिवाइसेस एंड डिवाइसेस कनेक्ट हैं इस तरह से। इसी तरह से ये लैन में कुछ एंड डिवाइसेस कनेक्ट है। इधर का जो नेटवर्क चल रहा है वो 192.168.0.0/24 का चल रहा है, और इधर का जो नेटवर्क है वो 192.168.1.0/24 है। तो आप देख रहे होंगे 24 का मतलब क्या है, 3 ऑक्टेट। तो इसके 3 ऑक्टेट देखिए और इसके 3 ऑक्टेट देखिए, डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे होंगे। यहाँ पर 1 है, यहाँ 0 है, तो ये अलग नेटवर्क है और ये अलग नेटवर्क। यहाँ पर जो मैंने आईपी डाली है 254 डाली है, इधर भी मैंने जो आईपी डाली है लास्ट में 254 है, और इधर वाल मैंने डाला है ये 10 है और ये 20 है। इसी तरह से ये 10 है और ये 20, यानी पीसी पर आईपी हम क्या डालेंगे, 192.168.1.20। और गेटवे क्या होगा, तो इसके लिए गेटवे होगा 192.168.1.254। ठीक है, तो राउटर क्या करता है, राउटर में जो बाय डिफॉल्ट पर देखो कनेक्टेड नेटवर्क कितने आपको दिख रहे हैं। तो एक तो नेटवर्क ये कनेक्ट है, ठीक है, और एक नेटवर्क कौन सा है, ये वाला कनेक्ट है। ठीक, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस राउटर से दो जो है नेटवर्क कनेक्ट है। और जब आप राउटर की राउटिंग टेबल देखोगे, अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा भी, जब आप जो है प्रिविलेज मोड पर शो आईपी रूट कमांड चलाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्टेड, आपको कुछ कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अपनी राउटिंग टेबल में खुद ही कर लेता है, जिसको C और L से डिनोट करता है। C का मतलब होता है कनेक्टेड नेटवर्क, कनेक्टेड नेटवर्क, ठीक है। और L का मतलब होता है लिंक लोकल, मतलब लिंक लोकल, लोकल आईपी समझिए, लोकल आईपी।
तो यहां पर देखोगे सी में क्या दिखा रहा होगा, तो ये वाला एड्रेस सी में दिखा रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये नेटवर्क है, सी में नेटवर्क पूरा दिखाता है, और एल में ये आईपी दिखा रहा होगा, लिंक लोकल आईपी, मतलब किस आईपी से ये लिंक है, ये वाला नेटवर्क किस आईपी से लिंक है, तो 192.168.0.254 से लिंक है। तो इस तरह से 2 सी दिखा रहा होगा और 2 एल दिखा रहा होगा, ठीक है। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। तो अभी अगर आप यहाँ पर स्विच लगाते, अगर मैं राउटर की जगह स्विच लगाता, तो ये दोनों पीसी आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे स्विच के केस में, लेकिन अभी ये राउटर लगा हुआ है बीच में, तो आप इधर से इधर पिंग करोगे तो आपका कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। तो कैसे कम्युनिकेशन होता है ये हम आईपी रूटिंग प्रोसेस में समझे। तो आगे शुरू करते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारी एक टोपोलॉजी है। इस टोपोलॉजी में आप अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ पर जो नेटवर्क चल रहा है वो 192.168.1.0 का चल रहा है, और जो डेस्टिनेशन नेटवर्क है वो मेरा कौन सा है, 192.168.4.0 का नेटवर्क है। यहाँ से PC1 है और यहाँ पर क्या है, PC4 है, और ये हमारा समझिए ISP का एरिया है। ये वाला जो बीच वाला जहां पर राउटर्स देख रहे हैं, ये ISP का एरिया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक लाइन, और ये हमारा दूसरा लाइन हो गया, ठीक है, और ये हमारा हो गया वैन एरिया, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, जहां पर बहुत सारे राउटर्स हो सकते हैं। तो वैन क्या होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में फैला हुआ नेटवर्क हमारा वैन नेटवर्क कहलाता है। अब PC1 ने एक पैकेट जनरेट किया जिसमें सोर्स आईपी क्या है, 192.168.1.1, और डेस्टिनेशन आईपी क्या है, 192.168.4.1। 4.1 किसका है, ये PC4 का आईपी है, ठीक है, इसके लिए जनरेट किया। अब पीसी क्या चेक करेगा, चेक करेगा क्या डेस्टिनेशन सेम नेटवर्क पे है। PC1 पहले क्या देखेगा कि जो सोर्स की आईपी है और डेस्टिनेशन की आईपी है, तो जो डेस्टिनेशन की आईपी है क्या वो सेम नेटवर्क पे है। तो आपको क्या लगता है, दोनों सेम नेटवर्क पे हैं? तो सेम नेटवर्क पे तो है नहीं, क्योंकि 24 का मतलब 3 ऑक्टेट सेम होते तो सेम नेटवर्क पे होता है, यहाँ तीसरे ऑक्टेट में 4 है, तो ये सेम नेटवर्क पे नहीं है। तो आंसर क्या मिला, नो, ये सेम नेटवर्क पे नहीं है। तो फिर PC1 क्या करेगा, इस पैकेट सेंड द पैकेट टू डिफॉल्ट गेटवे। अब चूंकि ये सेम नेटवर्क पे नहीं है, तो ये PC1 इसको कहां भेज देगा, गेटवे पे। तो इसके लिए गेटवे क्या होगा, ये होगा 254 वाला, ठीक है, क्योंकि इसके गेटवे में आईपी पड़ा होगा, तो ये सीधे उस गेटवे पे पैकेट को भेज देगा, ये जो कि R1 है, तो R1 के पास पैकेट चला गया, ठीक है। अब R1 क्या चेक करेगा, R1 अपनी जैसी पैकेट आएगा इसको कंपेयर करेगा अपनी राउटिंग टेबल से, कि राउटिंग टेबल में 192.168.4 का नेटवर्क है कि नहीं, ठीक है। आईपी नहीं चेक करेगा, 4.1 नहीं चेक करेगा, नेटवर्क चेक करेगा। तो उसको उसकी राउटिंग टेबल में मान लीजिए ये वाली एंट्री मिली कि 192.168.4.0 के नेटवर्क पे जाना है, तो वाया कितने से होके जा सकते हो, 192.168.12.2। 12.2 कहां पर पड़ा है, ये आईपी है 12.2, यानी इससे होके जा सकते हो, जो कि G0/0। अब ये जो इंटरफेस आप देख रहे हो G0/0, ये कनेक्टेड इंटरफेस, यानी ये वाला इससे होके जाएगा, 0 से निकलना पड़ेगा। तो ये R1 क्या करेगा, पैकेट को G0/0 से आगे भेज देगा, कहां, 192.168.1.2 के पास में, ठीक है। तो ये देखिए भेज दिया। वही काम जो R1 ने किया था, यही काम कौन करेगा, R2 करेगा। अब R2 चेक करेगा कि क्या 192.168.4.0 का नेटवर्क मेरी राउटिंग टेबल में है। तो उसको भी एक लाइन मिली उसकी राउटिंग टेबल में कि 4 के नेटवर्क पे जाना है अगर, तो 24, ये एक्चुअली में 24 है, यहाँ पर 24.4 से होके जा सकते हो, जो कि अगर 24.4 पर जाना है अगर तुमको, तो तुमको G0/1 से निकलना पड़ेगा। तो इससे वो निकलेगा तो कहां पहुंचेगा, 192.168.24.4 पर पहुंचेगा, यानी यहां पर पहुंच जाएगा। तो ये पैकेट G0/1 से निकल के कहां पर आ गया, 4.4, यानी
R4 पर आ गया, राउटर R4 पे। अब राउटर R4 अपनी राउटिंग टेबल में कंपेयर करेगा कि क्या 4 के नेटवर्क पर जाने का एंट्री हमारी राउटिंग टेबल में है। तो अब इसने देखा कि हाँ एंट्री तो है, लेकिन इज डायरेक्टली कनेक्टेड, और अगर जाना है उसमें तो G0/2 से होके जा सकते हो। तो ये क्या करेगा, अब देखेगा ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है मेरे से नेटवर्क, उस पे जाना है तो हम किससे होके जाएंगे, G0/2 से होके जाएंगे। तो ये इंटरनली राउटर क्या करेगा, पहले इसका आर्प एड्रेस पूछेगा, PC4 का आर्प एड्रेस, जो जैसे हमने पहले आपको स्विच वाले में हमने दिखाया था। तो राउटर आर्प रिक्वेस्ट भेज के इसका मैक एड्रेस पता चेक करेगा और फिर डायरेक्ट जो है इसको कहां भेज देगा, PC4 पर भेज देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये वन वे ट्रैफिक हुआ। ये जो ट्रैफिक हुआ ये कौन सा हुआ, वन वे हुआ। अभी सिर्फ गया है, अभी रिस्पांस नहीं आया है, तो आपको अभी रिप्लाई नहीं मिलेगा। आपको रिप्लाई तब मिलेगा जब ये वापस रिस्पांस देगा। ठीक है, तो ये टू वे ट्रैफिक कहलाएगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमने बताया था ना आपको दो एंट्री दिखेंगी, एक C और एक L। C का मतलब क्या होता है, कनेक्टेड, L का मतलब लोकल। तो इस तरीके से एंट्री आपको दिख रही है। ठीक है, तो अगर हम राउटर के ऊपर जो है देखें तो कनेक्टेड रूट, C का मतलब कनेक्टेड रूट होता है, यानी ये पूरे पूरे नेटवर्क को डिनोट कर रहा होता है। और L का मतलब लोकल रूट, यानी ये एक्चुअल आईपी को, इंटरफेस पर क्या आईपी पड़ी हुई है, तो इसका हमेशा सबनेट मास्क /32 दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे L में देखो तो इसका देखो सबनेट मास्क क्या दिख रहा है, हमेशा 32 L में मिलेगा। लेकिन C में कुछ भी हो सकता है, /24 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, जिस हिसाब से नेटवर्क कनेक्ट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफॉल्ट रूट। डिफॉल्ट रूट क्या होता है, ठीक, तो टू कॉन्फ़िगर द गेटवे। अच्छा, अभी क्या होता है, इसको हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए ये, यहां पर इस सिनेरियो को समझते हैं। मान लीजिए ये मेरा एक राउटर है जो ISP ने मेरे घर पे लगा रखा है। ठीक, मैंने क्या किया, मेरे घर पे 5-10 PC लगे हुए हैं, तो स्विच से उनको आपस में कनेक्ट कर रखा है, और स्विच का एक वायर इस राउटर के RJ45 में लगा रखा है। ठीक है, और ये जितने भी PC हैं ये सब किससे कनेक्ट होंगे, स्विच से, क्योंकि स्विच से कौन सी डिवाइसेस कनेक्ट होती है, एंड डिवाइसेस कनेक्ट होती है, इस तरह से कनेक्ट है। ठीक है, ये ISP, ये जो राउटर पे एक वायर आया हुआ है वो किससे आया हुआ है, ISP से आया हुआ है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की तरफ से आया हुआ है। तो ये सभी पे इंटरनेट चलना चाहिए। अब मान लीजिए राउटर काम कैसे करता है, अभी मैंने आपको दिखाया राउटर कैसे अपनी राउटिंग टेबल में देखता है। यानी राउटिंग टेबल में अगर उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होगी तब तो राउटर उसको आगे फॉरवर्ड करता है। इस पैकेट की इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल में नहीं होगी, राउटर उसको क्या कर देगा, पैकेट को ड्रॉप कर देगा, आगे पास नहीं करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो PC1 है इस पे मैं याहू ओपन करना चाहता हूं, yahoo.com। तो ये क्या करेगा, PC1 पहले DNS क्वेरी करेगा, इसका आईपी पता करेगा और फिर मैच करेगा कि क्या इसका आईपी और मेरे नेटवर्क का आईपी सेम है। और अगर सेम नहीं हुआ तो ये इसको कहां भेज देगा, गेटवे के पास भेज देगा। गेटवे कौन है, ये राउटर है, ये क्या है हमारा राउटर है। राउटर जो है इसके नेटवर्क पर, ये डेस्टिनेशन नेटवर्क है, तो इसके नेटवर्क पर जाने के लिए अपनी राउटिंग टेबल में देखेगा कि वो रूट है कि नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट तो इस पे कोई रूट ही नहीं होगा, तो ये यहीं पर क्या करेगा, पैकेट को ड्रॉप कर देगा, आगे नहीं भेजेगा। अब आप कितने नेटवर्क की एंट्री इस पे ऐड करोगे, भाई आप अपने नेटवर्क जितने आपकी कंपनी में चल रहे हैं उतने तो आप समझ सकते हो। बाहर के नेटवर्क
इंटरनेट पर तो जो है सैकड़ों नेटवर्क चल रहे हैं, तो उनको कैसे ऐड करोगे? और ऐड नहीं करोगे तो ये क्या कर देगा, अगर राउटिंग टेबल में मिलेगी नहीं तो उनको ड्रॉप कर देगा। तो इसके लिए हम राउटर पे क्या कॉन्फ़िगर करते हैं, डिफॉल्ट रूट। क्या कॉन्फ़िगर करते हैं, डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करते हैं। तो डिफॉल्ट रूट का मतलब आप ऐसे ही मोटा मोटा भी समझ लो, डिफॉल्ट रूट का मतलब होता है कि अगर कोई रूट की इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल में मैच ना हो तो उस रूट को क्या करो, डिफॉल्ट रूट की तरफ भेज दो, डिफॉल्ट रूट की तरफ भेज दो। डिफॉल्ट रूट का मतलब होता है ऑल मैचिंग पाथ या ऑल मैचिंग नेटवर्क। ठीक है, तो अब देखते हैं थ्योरी पोर्शन। तो यहां पर अगर हम देखें, इसको मैं क्लियर कर देता हूं, आगे चलते हैं। तो डिफॉल्ट रूट क्या होता है, यहां पर देखिए तो क्या कह रहा है, टू कॉन्फ़िगर द गेटवे ऑफ लास्ट रिसोर्ट। अभी अगर हम देखते हैं, ये देखिए अगर मैं देखूं तो ये देखिए कह रहा है गेटवे ऑफ लास्ट रिसोर्ट इज नॉट सेट। ये तब सेट होता है जब आप डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करते हो। ठीक है, तो यहां कह रहा है, तो कह रहा है कि गेटवे ऑफ लास्ट रिसोर्ट ऑन अ राउटर, सिस्को राउटर, यू मस्ट कॉन्फ़िगर अ डिफॉल्ट रूट। आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अब डिफॉल्ट रूट का मतलब क्या होता है, तो अ डिफॉल्ट रूट दैट मैचेस ऑल पॉसिबल डेस्टिनेशंस, मतलब जितने भी पॉसिबल डेस्टिनेशंस हो सकते हैं वो सभी डिफॉल्ट रूट में मैच हो जाते हैं। आपको अलग अलग नेटवर्क कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। It is used only if a more specific route match is not found in the routing table. डिफॉल्ट रूट तभी यूज होता है जब कोई रूट मैच नहीं करता है, तब वो क्या करता है, उसको डिफॉल्ट रूट की तरफ भेज देता है। ठीक है, डिफॉल्ट रूट हमेशा कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, उसका आईपी एड्रेस क्या होगा, 0.0.0.0, मतलब कोई भी आईपी हो। मास्क क्या होता है, कोई भी सबनेट मास्क हो। ठीक है, तो टू सेट द डिफॉल्ट रूट गेटवे ऑफ लास्ट रिसोर्ट कॉन्फ़िगर अ रूट, आपको ये रूट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। 0.0 का मतलब क्या होता है, उसमें जीरो वैल्यू हो सकती है, ये पॉसिबल रूट्स होते हैं। और आप भी जानते हैं एक ऑक्टेट के अंदर 0 से लेके 255 के बीच की ही वैल्यू होगी, यानी ऑल पॉसिबल रूट्स होते हैं। यानी अगर हम देखें डिफॉल्ट रूट, तो यहां पर अगर मैंने नेटवर्क दे दिया 192.168.1.0/24, तो इसका सबनेट मास्क 24 के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, 255.255.255.0। ये फिक्स्ड है। ठीक है, ये नेटवर्क फिक्स्ड होता है और आईपी फिक्स नहीं होती। अब यहाँ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो 0 का मतलब क्या होता है, इतना तो फिक्स हो गया, ये नेटवर्क आईडी इतनी फिक्स हो गई। ये जो 0 होता है, 0 का मतलब 1 से लेके 255 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट एक आईपी दी हुई है। /32 का मतलब ये एग्जैक्ट एक क्या है, आईपी है, जिसका सबनेट मास्क हमेशा क्या होगा, 255। 32 का मतलब क्या होता है, सभी में 8 8 8 8 है, तो 255 255 255 255 ये सबनेट मास्क बनेगा। ये फिक्स्ड रेंज हो गई। ठीक है, तो यानी यहां पर मैच ओनली, यहां पर अगर देखा जाएगा तो ये सिर्फ किसको मैच करेगा, 1.1 को ही मैच करेगा। ठीक, तो जैसे यहां पर आप ये वाली लाइन देख रहे हैं, कॉन्फ़िगरिंग अ डिफॉल्ट रूट, तो आपको कैसे कॉन्फ़िगर करना होगा, 0.0.0.0/0 पे कॉन्फ़िगर करना होगा। इसका 0 का मतलब ऑल पॉसिबल रूट, ये नॉट फिक्स्ड है, इसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो फार्मूला क्या यूज करेंगे डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करने के लिए या स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करने के लिए, दोनों का फार्मूला सेम होता है। तो आईपी और रूट ये तो कमांड हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। फिर डेस्टिनेशन नेटवर्क, डेस्टिनेशन एड्रेस, फिर उसका सबनेट मास्क, और फिर नेक्स्ट होप मतलब नेक्स्ट राउटर का आईपी। ठीक है, ये फार्मूला याद रहेगा। तो अभी हमने देखा था, तो यहां पर देखिए डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करना है, तो हमने बताया डेस्टिनेशन नेटवर्क पे आपको क्या देना है, चारों में 0 देना है। सबनेट मास्क भी क्या देना है, चारों में 0 देना है। और नेक्स्ट होप का मतलब होता है
कि जिस पर आपको भेजना है उसको हम बोलते हैं नेक्स्ट हूप, जिस राउटर पे आपको भेजना है। ठीक है, फिर शो आईपी रूट आप कॉन्फ़िगर करोगे तो आपको एस दिखाएगा। एस का मतलब क्या होता है? स्टैटिक। डिफॉल्ट रूट हमेशा स्टैटिकली आपको खुद मैनुअल कॉन्फ़िगर करना होगा। तो एस का मतलब स्टैटिक। स्टार का मतलब अगर आप यहां पर देखो तो ये क्या है? डिफॉल्ट। तो इससे ये पता चल जाता है कि आपने ये डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर किया है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी है। तो जैसे ही आप R1 पर यानी राउटर 1 पर शो आईपी रूट कमांड चलाते हो तो यहाँ कह रहा है इज नॉट सेट। यहाँ पर देखो इसमें कितने नेटवर्क कनेक्ट हैं R1 पे? तो एक नेटवर्क, दो नेटवर्क और ये 3 नेटवर्क कनेक्ट हैं। तो यहाँ पर देखो 3 CL दिखा रहा होगा, ये पहले नेटवर्क का दिखा रहा है, ये दूसरे नेटवर्क और ये तीसरे नेटवर्क का दिखा रहा है। ठीक है, तो स्विच फ्लड फ्रेम्स विथ अननोन डेस्टिनेशन। आपने पढ़ा था स्विच के केस में कि स्विच हमेशा अननोन जो है, जो हमारा ट्रैफिक होता है उसको वो क्या करता है? फ्लड करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। पर राउटर ड्रॉप पैकेट्स विथ अननोन डेस्टिनेशन। अगर राउटर की राउटिंग टेबल में रूट की इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो वो पैकेट को क्या कर देता है? ड्रॉप कर देता है। ब्रॉडकास्ट पैकेट्स को हमेशा राउटर क्या करता है? ड्रॉप कर देता है। तो राउटर पर स्टैटिक रूटिंग, अब देखो स्टैटिक रूटिंग कब कॉन्फ़िगर करते हैं? जब 2 या 2 से अधिक राउटर्स हमारे नेटवर्क पर होते हैं तो उन लैन्स को, डिफरेंट लैन को कम्युनिकेट कराने के लिए हमको 2 तरीके से हम जो है राउटिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। राउटिंग हमारी कितनी तरह की होती है? अगर हम आपसे बात करें तो राउटिंग हमारी 2 तरह से हम स्टैटिक और एक होती है डायनामिक। जैसे हम पीसी पर आईपी 2 तरीके से दे सकते हैं, मैनुअल यानी स्टैटिक आईपी यानी वो चेंज नहीं होगी, और डायनेमिक मतलब होता है डीएचसीपी सर्वर के थ्रू आईपी मिल रही तो वो चेंज होती रहती है। तो ये राउटिंग भी आप 2 तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो आज जो हम लोग देखेंगे वो स्टैटिक राउटिंग देखेंगे। अब देखिए, अब अगर मुझे 4 के नेटवर्क पे जाना है तो आपके पास पॉसिबल रूट कितने बन रहे हैं? अगर मुझे R1 पर राउटिंग टेबल कॉन्फ़िगर करनी है, स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करना है, तो हम कैसे भेजेंगे? या तो हम इधर से भेज सकते हैं ऐसे, ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है? और कैसे भेज सकते हैं? तो दूसरा तरीका ये है कि या तो हम इधर से भेजें, ठीक। तो ये स्टैटिक का मतलब आप खुद डिसीजन लोगे किधर से जाए। तो अब जैसे मान लीजिए मुझे ऊपर से भेजना है, रेड वाले पाथ से, तो इसके लिए डेस्टिनेशन क्या है? आप किधर भेजना चाहते हो? 4 के नेटवर्क पे भेजना चाहते हो, है ना? अगर स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करना है तो आपके लिए डेस्टिनेशन क्या है? 4 का नेटवर्क। तो ये 4 का नेटवर्क यहां पर डालोगे। दूसरा, उसका सबनेट मास्क क्या है? 24 के अकॉर्डिंग सबनेट मास्क निकाल लोगे, 255 255 255। और एग्जिट इंटरफेस क्या है? एग्जिट इंटरफेस में क्या देंगे? या तो आप ये एग्जिट इंटरफेस ये नेम दे दो, और या तो पड़ोसी राउटर का आईपी दे दो। पड़ोसी राउटर का आईपी क्या होगा? ये वाला। भाई पड़ोसी राउटर R1 के लिए कौन बनेगा? R2। तो R2 का कौन सा इंटरफेस का आईपी डालेंगे? ये वाला जो उससे कनेक्ट है। समझ रहे हैं? ये वाले इंटरफेस का आईपी नहीं डालेंगे, जो लिंक से कनेक्ट है वही डालेंगे। ये दोनों सेम नेटवर्क पे होने चाहिए, ये वाला तो डिफरेंट नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी आप दे सकते हो एग्जिट इंटरफेस। तो यहां पर देखिए क्या डाल दिया? 4 का नेटवर्क सबनेट मास्क डाल दिया और G0/0 एग्जिट इंटरफेस, इस इंटरफेस से निकलेगा। ठीक, तो यहां पर देखिए ये एक स्टैटिक रूट, तो इन्होंने दोनों रूट ऐड कर दिए। यहां पर देखिए 4 के नेटवर्क पर जाना है तो, और 12 का नेटवर्क, 12 का नेटवर्क कौन सा है? ये देखिए 12 का नेटवर्क ये वाला 12.0। ठीक है, तो स्टैटिक रूट है। लास्ट रिसोर्ट नॉट सेट। अब ये पैकेट इस पर हो गया, अब इसी तरह से इस राउटर पे कॉन्फ़िगर करना है तो इस पे भी वही फार्मूला चलाएंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 4 के नेटवर्क पर वाया 24.0 से होके जा सकता है। आईपी रूट से ऐड कर दिया, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है।
आईपी रूट, 4 का नेटवर्क, सबनेट मास्क, और ये देखिए आईपी आपकी दे दिया, एग्जिट इंटरफेस ना देके तो पड़ोसी का आईपी देंगे। तो पड़ोसी का आईपी क्या है, यहाँ पर देखो R2 के लिए पड़ोसी कौन होगा, ये होगा R4, तो इसका ये वाला आईपी पड़ेगा, तो क्या होगा 192.168.24.4। ठीक है, तो ये वाला आईपी यहाँ पर डाल दिया। शो आईपी रूट करके देखा तो यहाँ पर देखिए इस पे ये स्टैटिक रूट दिखा रहा है। ठीक है, इसी तरह से आपको क्या करना है, ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड दिखा ही रहा होगा R4 पे, यहाँ पर 4 का नेटवर्क दिखा रहा है ऑलरेडी। ठीक, तो ये हमारा जो है पहुंच जाएगा इस तरह से। पिंग करेंगे तो आपको रिप्लाई नहीं आएगा, आपने PC1 पर पिंग स्पेस 4.1 किया, रिप्लाई नहीं आ रहा है। क्यों नहीं रिप्लाई आ रहा है, ये तो वन वे है, अभी ट्रैफिक खाली पहुंचा है, उधर से जब वापस आएगा तब तो रिप्लाई आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसके ये वन वे रीचेबिलिटी है। अब आपको जो है वापस R4 पे कौन सा नेटवर्क ऐड, देखो यहाँ पर अगर रिप्लाई ना आए तो आप ट्रबल शूट कैसे करेंगे, इसी तरह से ट्रबल शूट करेंगे। आपको रिप्लाई किससे नहीं आ रहा, तो आप अपने देखो इस पर रिप्लाई नहीं आ रहा और इसका नेटवर्क क्या है 1.0, तो आप चेक करिए क्या R4 पर 1.0 का नेटवर्क है। यहाँ पर देखिए R4 पर मैंने जब शो आईपी राउट कमांड चलाया तो देखिए 1.0 C में कहीं दिख रहा है, ये 4.0 है, ये 24.0 है, ये 34.0 है, क्या 1.0 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो वही मैंने बताया, अगर राउटिंग टेबल में वो नेटवर्क नहीं होगा तो राउटर क्या करेगा, उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा, तो राउटर ड्रॉप कर दे रहा है, इसीलिए रिप्लाई नहीं मिल रहा है। तो हमको इसमें क्या करना होगा, वन डॉट नेटवर्क का ऐड कराना पड़ेगा। तो ऐड कैसे कराएंगे, यहां लिखेंगे आईपी रूट, अगर हमको जो है ये तो R2 पर कर रहा है, ठीक है, तो जो है आपको ऐड कराएंगे, ये देखिए कि वन आईपी रूट 192.168.1.0, उसका सबनेट मास्क, और कितने से होके जाना है 24.2 से होके जाएगा। अब 24.2 किधर होगा, ये देखिए ये है 24.2, क्योंकि यहां से ऐसे ही तो जाएगा। ठीक है, तो इसका आईपी पड़ा, यहां पहुंच जाएगा, फिर इस पे भी 1 का नेटवर्क ऐड कराओगे तो यहां भेजोगे, और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है तो आपको पिंग का रिप्लाई मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप पिंग करोगे, देखिए रिप्लाई आपको आ रहा है। तो इस तरीके से जो है, अच्छा अगर मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से आपको दे दिया जाता है, राउटिंग टेबल दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा बताओ राउटर अब डेस्टिनेशन तक पहुंचने के कई सारे रास्ते दिखा रहे होंगे, आंसर शीट में कई सारे आंसर होंगे, उसमें से बेस्ट आंसर आपको चुनना है कि राउटर कौन सा रूट तय करेगा, कोई एक ही चूज करेगा। तो उस केस में व्हेन राउटर लुक्स अप अ डेस्टिनेशन एड्रेस इन इट्स राउटिंग टेबल, इट लुक्स फॉर द मोस्ट स्पेसिफिक मैचिंग रूट। और मोस्ट स्पेसिफिक मैचिंग रूट कैसे, जो है लॉन्ग प्रीफिक्स, यानी जिसका प्रीफिक्स सबसे ज्यादा होगा उसको सबसे पहले प्रेफर करेगा। ठीक है, जैसे पहले /32, अगर वो नहीं है 24 वाला देखेगा। अगर मान लो 32 और 16 दोनों रूट दिख रहे हैं तो वो कौन सा रूट प्रेफर करेगा, 32 वाला। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। जैसे देखो ये है 4 के नेटवर्क पे जाने का रास्ता, अगर इसकी राउटिंग टेबल देखो तो 4 के नेटवर्क पर जाने के लिए देखिए ये भी है 4 के नेटवर्क पर जाने का, ये भी है 4 के नेटवर्क पे जाने का, तो 24 है और एक दूसरा कौन सा है 32 है, तो ये डायरेक्ट किसको पकड़ेगा 32 वाले रास्ते से, यानी 14.4 से होके जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान देना है आपको। तो आज हम लोग ने क्या देखा कि किस तरह से राउटिंग प्रोसेस काम होता है, राउटिंग टेबल ऑन अ सिस्को राउटर पर कैसे देखते हैं, स्टैटिक रूट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, आईपी रूट कमांड है, फिर डेस्टिनेशन नेटवर्क, उसका सबनेट मास्क, और चाहे तो नेक्स्ट होप का आईपी दे दो या तो आप उसी का एग्जिट इंटरफेस दे दो, इन दो में से कोई एक देना है। ठीक है, अब कुछ की बात कर लेते हैं। The IP address configured on a router interface will appear in the routing table as what kind of route? Static, connected, local और internal। ठीक है, तो जो कह रहा है कि appear in routing table कौन से उससे डिनोट करता है, तो L IP एड्रेस लिंक लोकल से डिनोट करता है। ठीक है,
इसके बाद दूसरा क्वेश्चन की बात करें, विच कमांड कॉन्फ़िगर अ डिफॉल्ट रूट ऑन राउटर। डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करने के लिए आपके पास में क्या होता है, आई जो है आईपी एड्रेस म्यूट कर लेंगे, म्यूट, और फिर उसके बाद एग्जिट इंटरफेस का आईपी देंगे। ठीक है, तो ए वाला सही होगा। तीसरा क्वेश्चन, विच इज एन एक्यूरेट स्टेटमेंट अबाउट द बिहेवियर ऑफ राउटर एंड स्विचेस। मतलब दोनों का एक्यूरेट बिहेवियर क्या है वो वाला बताना है। राउटर फ्लड पैकेट्स विथ इन अननोन डेस्टिनेशन, तो ये तो गलत हो गया, राउटर तो कभी फ्लड करता ही नहीं है, ब्रॉडकास्ट करता ही नहीं है। राउटर ड्रॉप पैकेट्स विथ एन अननोन डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, ये लाइन सही है। स्विच ड्रॉप अननोन, तो स्विच तो ड्रॉप नहीं करता, वो ब्रॉडकास्ट करता है। राउटर ड्रॉप पैकेट्स विथ अननोन डेस्टिनेशन, ये सही है। स्विच फ्लड फ्रेम्स विथ अननोन, तो ये सही है, तो सी वाला सही है। ठीक है, 4 की बात करेंगे, विच टू टाइप ऑफ एड्रेस आर ऑटोमेटिकली एडेड टू द राउटिंग टेबल। कह रहा है कौन से दो एड्रेस, टू टाइप्स हैं, तो एक आपका होता है कनेक्टेड और एक होता है लोकल, है ना। इसके बाद अब बात करेंगे, which interface will be used to forward a packet with a destination IP address 10.1.1.1 पे अगर भेजना है तो कौन सा, कह रहा है कि जो है इंटरफेस यूज करेगा, और ये राउटिंग टेबल दिखाई गई है। तो हमको किस पे जाना है, 10.1.1.1 पे जाना है। तो 10.1, पहले तो 10 का नेटवर्क देखेंगे, ये है जहां पर दिया हुआ है। ठीक है, तो जो है वाया अगर हम देखें 10.1 का नेटवर्क, स्पेसिफिक रूट आपका क्या होगा, ये यहां पर अगर ये तो आईपी दी है 1.2, ये 24 का नेटवर्क है, तो या वाया ये कितने से होके जा रहा है, 14.4 से होके जा रहा है। तो 14.4 192.168.14.4, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसका जो निकल के आएगा G0/3। अब ये देखिए 14.4 से होके जाएगा, और यहां पर सी में दिख रहा है 14 का नेटवर्क जो कि G0/3 पर कनेक्ट है। ठीक है, आई थिंक आपको ये राउटिंग टेबल समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे।